आपको याद होगा कि 31 मई को विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ रख के एक बात कही थी। वो बात यह थी कि परवाह मत करो कौन क्या कहता है। और इसके 2 हफ्ते बाद ही वैभव सूर्यवंशी यह नसीहत भूल गए। 15 जून को श्रीलंकाई खिलाड़ी ने ताना मारा तो वैभव सूर्यवंशी भिड़ गया और उसे धक्का दे दिया। पहले भी वैभव सूर्यवंशी कई बार मैदान पर गुस्सा कर चुके हैं। अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों से धक्का मुक्की आखिर हुई क्यों और इस पर क्या सजा मिल सकती है, और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा आखिर उनके करियर पर क्या असर डालेगा, आज हम यही इस वीडियो में समझेंगे। पहला सवाल यह है कि वैभव ने श्रीलंका के खिलाड़ी से धक्का मुक्की आखिर क्यों की। देखो, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की क्लास ए टीमों के बीच 50 ओवर की ट्राई सीरीज जारी है। 15 जून को सुपर ओवर तक चौथे मैच में श्रीलंका ने भारत को हराया। अब इसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सुपर ओवर में इंडिया ए को 17 रन का टारगेट मिला। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कुगाथास की आखिरी 3 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी मात्र 6 रन बना पाए और भारत इस मैच को 8 रन से हार गया। अब पिच के पास आकर सेलिब्रेट कर रहे थे श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने। वैभव सूर्यवंशी जब पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने ताना मार दिया। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक मथुलन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा कि ये आईपीएल नहीं है। फिर श्रीलंकाई ऑलराउंडर विसेन ने कहा कि मैच ओवर, अब तुम अपने घर जाओ। अब गुस्साए वैभव सूर्यवंशी पलटकर मथुलन से कहासुनी करने लगे। उन्होंने हलाम्बेस को धक्का दिया। श्रीलंकाई विकेटकीपर निरोशन ने दोनों को अलग किया। अब पवेलियन जाते हुए भी वैभव सूर्यवंशी खिलाड़ियों की तरफ हाथ से इशारा करके कुछ कह रहे थे। अब साथ ही भारतीय बल्लेबाज सूर्यांश शेरगे उन्हें खींचकर पवेलियन जाते दिखे। अब बाद में स्थिति सामान्य हुई और दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए। दरअसल इस मैच की शुरुआत से जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण धीरे धीरे बन रही थी। भारतीय बैटर विपराज निगम के पिच पर दौड़ने की वजह से अंपायर ने भारत पर 10 रन की पेनाल्टी लगा दी। अंधेरा हो रहा था, इसके बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर देरी से आए। एक नो बॉल को लेकर भी विवाद हुआ था। अब भारतीय स्पिनर आर अश्विन एक्स पर लिखते हैं कि इन मैचों में आईपीएल जितने कैमरे नहीं होते हैं। नो बॉल का फैसला विवादित था और श्रीलंकाई टीम के देर करने से भी भारतीय टीम नाराज थी। अब श्रीलंका ने भारतीय टीम पर मानसिक दबाव की स्ट्रेटजी माइंड गेम के तहत ये सब कुछ किया था और इसी वजह से ये सब कुछ भड़का। देखो, दूसरा सवाल यह है कि इस धक्का मुक्की में आखिर गलती किसकी थी और क्या सजा मिल सकती है। बात ऐसी है कि अब तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कोई औपचारिक बयान इस मामले को लेकर नहीं दिया। आखिरी फैसला मैच रेफरी प्रदीप जायसवाल का होगा। हालांकि आईसीसी की रूल बुक में ऐसी घटनाओं के लिए स्पष्ट कई नियम बने हैं और जो वो नियम बहुत ज़्यादा कड़े हैं। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 212 के मुताबिक इंटरनेशनल मैच में खिलाड़ी, सपोर्टिंग स्टाफ, अंपायर, रेफरी या किसी भी दर्शक के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क नियमों के खिलाफ है और ये नियम के खिलाफ हो गया क्योंकि हाथापाई हो गई। तो अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर, लापरवाही से या फिर गलती से भी दूसरी टीम के खिलाड़ी या अंपायर से टकराता है या कंधा मारता है तो भी उसे नियम तोड़ा हुआ माना जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी ने तो खुलकर धक्का दे दिया। ऐसे मामलों में मैच रेफरी देखते हैं कि टकराव जानबूझकर हुआ या लापरवाही या फिर गलती से, और क्या इसे टाला जा सकता था। सामने वाले व्यक्ति को कोई चोट लगी है या नहीं। फिलहाल देखो, चोट तो नहीं लगी है लेकिन मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें दोषी खिलाड़ी पर मैच फीस का 50% तक जुर्माना भी लग सकता है और एक मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है। आईसीसी की ओर से चेतावनी, खिलाड़ी के डिसिप्लिन रिकॉर्ड में 1 या 2 डिमेरिट पॉइंट जोड़ने जैसी कार्रवाई हो सकती है। डिसिप्लिन रिकॉर्ड में 24 महीने के भीतर 4 डिमेरिट पॉइंट जुड़ जाएं तो खिलाड़ी सस्पेंड भी हो जाता है। अब अगली बात यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी पहले भी मैदान पर ऐसा गुस्सा दिखा चुके हैं, तो इसका जवाब है हाँ। इससे पहले 2 बार वैभव सूर्यवंशी मैदान पर गुस्से में नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलत आउट से नाराज वैभव सूर्यवंशी गुस्से में हो गए थे। 7 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों में 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, जो तेज गेंदबाज चार्ल्स लेजमांड की गेंद वैभव के थाई पैड को छूते हुए कीपर के ग्लव्स तक पहुंची थी। अंपायर ने कैच की अपील पर बिना वक्त लगाए
आउट करार दे दिया। इस पर नाराज होकर वैभव सूर्यवंशी कुछ देर के लिए विकेट के सामने खड़े अंपायर को देखते रहे और फिर थाई पैड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है। वे हाथ में बल्ला घुमाते हुए पवेलियन की तरफ लौट गए। वीडियो रिप्ले से भी पता चला कि गेंद पैड से लगकर गई है। आउट हुए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को जूता दिखा दिया था एक बार। 21 दिसंबर 2025 को दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला था। वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में 26 रन बना लिए थे। तभी पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। अब अली रजा ने आक्रमण तरीके से जश्न मना दिया। वैभव सूर्यवंशी की तरफ देखकर कुछ कहा भी। इस पर वैभव सूर्यवंशी ने एग्रेसिव रिएक्शन दिया और अली को देखते हुए अपने जूते की तरफ इशारा कर दिया। भारतीय टीम सिर्फ 156 रन बना सकी और मैच हार गई। अगला सवाल यह है कि तो क्या बड़े मैचों में खराब परफॉर्मेंस के चलते आपा खो देते हैं वैभव सूर्यवंशी? देखो, जवाब यह है कि जब भी वैभव सूर्यवंशी मैचों में कथित गुस्से में दिखे हैं तब उनकी या उनकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। मौजूदा लीगलीय ट्रायंगुलर सीरीज में भारत 3 से 2 मैच हार चुका है। 9 जून को पहले मैच से भारत श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 8 मैच से रन जीता। इसमें भी वैभव सूर्यवंशी 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में बारिश के चलते डीएलएस नियम के तहत भारत 4 रन से हारा। अब वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों में 44 रन बनाकर इस मैच में भी आउट हो गए थे। नवंबर 2025 में राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने एक मैच में 144 रन बनाए थे। हालांकि बाकी 3 मैचों में सिर्फ 95 रन बना सके। सेमीफाइनल में टीम भी बांग्लादेश से हार गई। 50 ओवर मैच वाले अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 171 रन बनाए, लेकिन बाकी मैचों में वैभव सूर्यवंशी की जो परफॉर्मेंस है वो औसत रही। उनका मैक्सिमम स्कोर मलेशिया के खिलाफ 50 रन था, फिर श्रीलंका के खिलाफ 1 और पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में वह हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच सके। सितंबर अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज में भारत ए ने दोनों मैच जीते। सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 3 पारियां खेली। पहली पारी में 86 गेंदों में 113 रन बनाए, लेकिन दूसरे मैच में 20 रन बनाए और तीसरे मैच में 0 पर ही आउट हो गए। तो अगला सवाल यह है, क्या वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा उनके करियर के लिए धीरे धीरे घातक बनता जा रहा है? जवाब ऐसा है, कई स्टार खिलाड़ी अपने शुरुआती दौर में एग्रेसिव रहे हैं पहले भी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपना तरीका बदला, गुस्से को कंट्रोल करके खेल पर फोकस बढ़ाया और खुद को हर मामले में बेस्ट स्पोर्टमैन साबित करने की कोशिश की और यही काम अब वैभव सूर्यवंशी को भी करना है। अर्जेंटीनियाई फुटबॉलर डिएगो मैराडोना तो विपक्षी खिलाड़ियों पर पैरों तक से हमला कर देते थे। आज बेहद शांत और संतुलित टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 1999 18 साल की उम्र में रूसी खिलाड़ी मरा साफिन के खिलाफ एक ही मैच में 6 बार अपना रैकेट पटका तो अक्सर सपोर्ट स्टाफ पर झल्ला जाते थे। कोच की पीटर कार्टर भी उनके स्वभाव से निराश रहते थे। देखो, वैभव सूर्यवंशी को सीख देने वाले विराट कोहली के लिए शुरुआती दिनों में विपक्षी खिलाड़ियों से बहस, स्लेजिंग या अंपायर के फैसले पर नाराजगी वगैरह दुर्लभ बातें नहीं थी। आज भी वही चीज़ देखो नजर आती है। अगला सवाल ये है कि वैभव सूर्यवंशी में ऐसा क्या खास है कि उन्हें वंडर किड कहा जाता है? जवाब यह है कि इसकी 4 बड़ी वजह हैं और ये वजह बहुत बड़ी है। पहली बड़ी वजह यह है कि सिर्फ पावर हिटिंग नहीं, कंप्लीट स्किल जो बैटिंग स्किल सेट है। वैभव सूर्यवंशी के पास पावर हिटिंग एबिलिटी के साथ टेक्निक शॉट्स की रेंज और बढ़िया बैट की स्विंग एबिलिटी भी है। टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में मैट हेनरी जैसे तेज गेंदबाज, खलील अहमद जैसे स्विंगर और मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद तीनों को डोमिनेट किया है। 15 साल की उम्र में ऐसी तकनीक मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौर कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग बेहतरीन है, जिससे वो पावर जनरेट करते हैं। बड़े शॉट के साथ सही टाइमिंग, 360 डिग्री रेंज और प्रेशर में भी कंट्रोल हिटिंग उनकी खासियत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 15 साल की उम्र में
टीम इंडिया में सिलेक्शन सचिन तेंदुलकर को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी और 2024 में भारत की अंडर 19 की टीम में चुने गए। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में 58 गेंदों पर शतक लगा दिया था। आईपीएल 2025 में 14 साल और 2023 की उम्र में लीग के सबसे युवा खिलाड़ी बने। आईपीएल 2026 में शानदार खेल की बदौलत बीसीसीआई ने 6 जून को उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 दौरे के लिए सीनियर टीम में चुना। इसी दिन उनकी उम्र 15 साल 71 दिन थी। इस सिलेक्शन से वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में सीनियर टीम में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्रिस गेल, डिविलियर्स, रसल तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी 35 गेंद का शतक लगाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक और भारतीय बल्लेबाजी का सबसे तेज शतक लगाया है। आईपीएल 2026 में 440 गेंदों में 1000 आईपीएल रन पूरे कर आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड और एक टी20 सीजन में 72 छक्के जड़कर क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन लगाकर उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी साउथ अफ्रीकी कप्तान रहे एबी डिविलियर्स का 150 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब तक सूर्यवंशी कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम इंदौर में रिसर्च भी होगा। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन समेत 5 अवार्ड जीते थे। आईआईएम इंदौर वैभव सूर्यवंशी की ब्रेन मैपिंग और माइंडसेट मैनेजमेंट के एनालिसिस के लिए देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करने जा रही है। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी की इस स्टडी को लेकर और वैभव सूर्यवंशी के इस मामले को लेकर आपका क्या मानना है, इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। अगली वीडियो आपको किससे संबंधित चाहिए, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं अगली वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा।